देवराज सेव्यमान पावनङ्घ्रिपाङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगि वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवब्धितारकं परं नीलकंदमेप्सिदर्थदायकं त्रिलोचनम। 40 करोड़ लोग आ रहे हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर वहां स्नान कर रहे हैं। ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म इज फॉर एवरीवन। सनातन सबके लिए, सदा के लिए। सनातन नहीं कहते हैं कि आपको इस तरह से पूजा करना या इसी तरह से यही वाला मंत्र बोलना है या भगवान को इसी रूप में प्रणाम करना है। सनातन हमको सिखाते हैं कि कैसे एंकर्ड हो जाओ, कैसे कनेक्टेड हो जाओ। दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सबका मतलब बिजनेस भी चल रहा है इस वजह से। बिजनेस काफी इंफॉर्मेशन मिली देख लो कि गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है, कितने सालों से मैनेज करती है। मैं तो इनकी मैनेजमेंट की बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ। लिटरली इतने सारे क्राउड को, इतने लोगों को जो है ना वो हैंडल करना ये बहुत बड़ी बात है। और इसकी तैयारी कब से शुरू हो जाती होगी। 25 करोड़ का ये मुल्क है, ये 26 करोड़ का जैसा आपने कहा, तो एक भी आपके पास एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं है इंडिया पे। और दिन रात हम ये कहते हैं कि जी इंडिया इज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। बड़ा मुश्किल सा लफ्ज है ये बोलने में, यानी वजूदी खतरा है हमारे लिए। तो भाई वजूदी खतरा है तो उसको समझने की कोशिश की है आपने कभी? और महाकुंभ 2025 को लेकर सबसे ज्यादा जो कीवर्ड तलाशे जा रहे हैं उधर देखिए। पहला कीवर्ड महाकुंभ 2025, प्रयागराज महाकुंभ अगला कीवर्ड। महाकुंभ होटल, यानी वहां जो लोग पहुंच रहे हैं वो रहेंगे कहां? संगम में आस्था की डुबकी लगाने श्रद्धालु 7 समंदर पार करके आए हैं। क्योंकि यहाँ शक्ति है, एक अमृत। वे लोग बोलते हैं कुछ अमृत है। भारत माता मेरा होम है, तो इसीलिए मैं हिंदी सीखता हूँ और पूरा लोग से बात करना चाहता हूँ सनातन धर्म के बारे में। तो हम लोग यहाँ है प्रेम के लिए और साधना के लिए। इंडिया भी अब कनेक्ट कर रहा है अफगानिस्तान के साथ एंड इट सीम्स दैट वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन। हम समझते हैं कि नहीं, इस्लामी भाईचारा जो है ना वो सबसे अहम फैक्टर है। तो ये मेरे ख्याल में एक सबक है हमारे लिए। सनातन हमको सिखाते हैं कि कैसे एंकर्ड हो जाओ, कैसे कनेक्टेड हो जाओ, कैसे भगवान से एक हो जाओ। हम तो पहले से एक है, लेकिन सनातन हमको सिखाते हैं, याद दिलाते हैं कि हमारे ट्रू सेल्फ कौन है। हिमालयन वे ऑफ थिंकिंग हमको सिखाते हैं कि यू हैव ए बॉडी बट यू आर नॉट द बॉडी। यू आर सोल, यू आर स्पिरिट, यू आर कॉन्शियसनेस, यू आर डिविनिटी। और उसको सुन के, उसको सीख के, उसको पी के हमारे सफरिंग दूर हो जाते हैं। पूरा विश्व से लोग सब आ रहे हैं। एक संगम, केवल माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती नहीं, एक संगम of races, religions, रंग, color, culture, country, अलग अलग लोग सब भी आ रहे हैं। साथ ही साथ डुबकी लगाएंगे, केवल संगम में नहीं, अपनी सेल्फ में लगाते हैं। शकील साहब, आपने बांग्लादेश की बात की, तो आखिर जिस किसी का भी दुनिया में भारत के साथ दुश्मनी हो जाए, उसके हमारे साथ क्यों दोस्ती हो जाती है? ये वाली चीज समझ में नहीं आती। वो कहते हैं ना जी कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो हमारा दोस्त है। तो हम ये दुश्मनी और दोस्ती जो है ना वो इसी मयार से बनाते हैं कि इंडिया के साथ हमारा वो अजली दुश्मन है। उर्दू अखबार आप देखें ना, जब भी जिक्र आता है इंडिया का तो वो ये लिखना नहीं भूलते, अजली दुश्मन, दैट इज इटर्नल एनिमी। तो अब इटर्नल एनिमी जो है ये पता नहीं कहाँ से टर्म आई है। इंटरनेशनल रिलेशंस में तो हमें यूनिवर्सिटी में ये बताया जाता था कि कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, ओनली इंटरेस्ट आर परमानेंट। तो हम अपने इंटरेस्ट भी वॉच नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली दुश्मनी को ज़्यादा निभाते हैं और उसका नतीजा जो है वो तबाही है। काश के हमने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट किया होता, उन्हीं को प्रमोट किया होता, तो आज हम बहुत बेहतर सूरत हाल में होते। लेकिन शकील साहब आखिर जी, हालांकि इंटरनेशनल रिलेशंस में बुनियादी असूल ये है कि कोई परमानेंट एनिमीज और कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते। सिर्फ जो चीज परमानेंट होती है वो आपके नेशनल इंटरेस्ट्स हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सबसे ऊपर होता है। तो ये इन्होंने इंडिया को जो है वो अजली दुश्मन बनाया हुआ। ये बेसिकली हमारी एस्टेब्लिशमेंट की एक घड़ी हुई टर्म है। लोगों के
दिमागों में बिठाई गई है ताकि इंडिया के साथ कभी भी तल्लुकात अच्छे ना हो, इंडिया के साथ बेहतरीन आए तल्लुकात में, बस इतना ही। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन शकील साहब हमें फायदा क्या हुआ भारत के साथ बार बार दुश्मनी करके? बार बार जो हमारे यहाँ उन्होंने कई बार दोस्ती करने की कोशिश भी की, उनकी तरफ से कहा भी गया कि कई प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं उनके उन्होंने विजिट किया, लेकिन जैसे ही वो गए या उनके होते वक्त ही वहां पे किसी न किसी किस्म के अटैक्स हो गए और उसके बाद पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, और अगर भारत कहता है कि भाई आप हमारे हवाले कर दें, तो ये मतलब 26 करोड़ लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लोग जो कि गड़बड़ करते हैं कि इनको हवाले क्यों नहीं कर देते? असल में हमने जो अपना वर्ल्ड व्यू बनाया हुआ है ना जी, वो सारा बेस करता है इंडिया से दुश्मनी पे। पता नहीं किसने हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये बता दिया कि जी जब तक आपकी इंडिया से दुश्मनी नहीं होगी तो पाकिस्तान अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। और मेरे फेसबुक पे एक साहब ने लिखा भी है, ही इज़ अ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, शायर भी हैं वो, तो उन्होंने लिखा जी इंडिया से नफरत के बगैर पाकिस्तान अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। तो भाई मुल्क जब एक दफ़ा बन जाता है ना, वो अपना जवाब खुद होता है, वो उसको फिर आप 24/7 जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। यू मूव ऑन, आगे की तरफ देखते हैं। तो आई रहमान हमारे बड़े इंटेलेक्चुअल थे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, उन्होंने एक दफ़ा ये कहा था कि नवाए वक्त जो है ना 1947 से एक ही इदारिया लिखता आ रहा है। तो एक ही इदारिया लिखने का नुकसान ये है कि आपको फिर अंदाज़ा नहीं होता कि आपके इर्द गिर्द की दुनिया कितनी बदल गई है। तो ये बहुत ही बस बदकिस्मती की बात है कि हमने वो फिक्स्ड आइडियाज़ बना लिए। अब आप देखिए ना कि 25 करोड़ का ये मुल्क है, ये 26 करोड़ का जैसा आपने कहा, तो एक भी आपके पास एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं है इंडिया पे। और दिन रात हम ये कहते हैं कि जी इंडिया इज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ है ये बोलने में, यानी वजूदी ख़तरा है हमारे लिए। तो भाई वजूदी ख़तरा है तो उसको समझने की कोशिश की है आपने कभी? कितनी आपकी यूनिवर्सिटियां हैं, कितने थिंक टैंक्स हैं, और एक बंदा आपके पास नहीं है जिसको आप कह सकें कि जी ये बंदा एक रियल मानों में, सही मानों में एक एक्सपर्ट है इंडिया पे। यानी आपने इंडिया की अगर इकोनॉमी को समझना है, उसकी सोसाइटी को समझना है, वहाँ के जो हैं बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना है, तो भाई उसको बुला लो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के मौके पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह 9:30 बजे तक 60 लाख श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। विदेशी पर्यटक भी यहां पहुंचे हैं। कुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं ने खुद को भाग्यशाली बताया। विदेशी श्रद्धालुओं ने कहा कि मुझे यहां आकर बहुत खुशी मिल रही है। पोलैंड से आई श्रद्धालु क्लाडियस ने कहा कि मुझे यहां आकर खूब खुशी हो रही है। मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था, कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी जीवन में इस तरह का अनुभव मिलेगा। कल मैं भी स्नान करूंगी। महाकुंभ की दृष्टि से कल का दिन बहुत अहम होने जा रहा है। हालांकि आज इसकी विविध रूप से शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कल का दिन शाही स्नान का है और मैं काफ़ी उत्सुक हूँ। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। सभी का व्यवहार बहुत ही मित्रवत है। वातावरण अपने आप में अद्भुत है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं 2 महीने से भारत में हूँ और मुझे आज के दिन का बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार यह दिन आ ही गया। मुझे यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला है। हालांकि शुरुआती दिनों में मेरे लिए इन सभी अनुष्ठानों का पालन करना काफ़ी जटिल था, लेकिन अब मैं धीरे धीरे सभी बातों को सीखती जा रही हूँ और आगे भी सीखती रहूँगी। यह अनुभव मेरे लिए अद्भुत रहा। ऑस्ट्रेलिया से आई श्रद्धालु मंजरिका ने बताया कि भारत में पिछले 40 दिनों से हूँ। जब मैं भारत आई थी तो मैंने सोच लिया था कि मैं किसी भी कीमत पर महाकुंभ मेले में ज़रूर शिरकत करूँगी, क्योंकि यह अपने आप में अद्भुत अनुभव था। इस तरह का अनुभव हमेशा नहीं मिलता है। मैं स्नान करूँगी। मुझे इस तरह का अनुभव देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं पेशे से योगा टीचर हूँ। जापान की श्रद्धालु का बयान। महाकुंभ मेले में जापान से आए श्रद्धालु मसाजी ने भी अपने अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि मैं दूसरी बार महाकुंभ मेले में आया हूँ और मुझे यहाँ आकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मंत्रमुग्ध करने वाला वातावरण है। मैं यहाँ पर 2 दिनों तक ही हूँ, जिसके बाद मैं वापस जापान चले जाऊँगा। महाकुंभ मेला बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं हिंदू नहीं हूँ, इसके बावजूद यह भी मेरे लिए बहुत अहम है। मुझे यहाँ आकर खुशी का अनुभव हो रहा है। जापान से आई अन्य श्रद्धालु मिशिका ने भी माना कि उन्हें शांति का एहसास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं महाकुंभ मेले में जिस तरीके से फॉरेनर्स आ रहे हैं और अपना व्यक्तिगत जो अनुभव है
वो मीडिया को बता रहे हैं। इससे साफ समझ में आता है कि जो हिंदू जो धर्म है उसमें कितना ज़्यादा शांति और हर चीज़ की बात की गई है, जिसके लिए पूरी दुनिया से लोग चलकर आ रहे हैं और भारत में आकर जो है वो कुंभ मेले में शिरकत कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को जब पाकिस्तानी देखते हैं तब तो उनको और भी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान ही धर्म के नाम पर बना था और पूरे पाकिस्तानी जो है वो कट्टरवादी हैं। जब भी धर्म की बात आती है तो आपको पता ही होगा कि वो धर्म के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे ये खबर आती है कि लाखों फॉरेनर्स जो है वो कुंभ मेले में जा रहे हैं, हिंदू की जो मान्यता है उसको मान रहे हैं, तब काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी मुसलमानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इस वीडियो में भी आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी जो है वो इस बात से भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं कि भारत में इतना ज़्यादा जो है वो महाकुंभ में श्रद्धालु आ रहे थे। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी थी वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए टेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।